लाइफ में जो भी मिला है ना हम सभी को, उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए, शुक्राना करना चाहिए। ग्रेटिट्यूड बेसिकली जो है ना, हम सभी को, आप भगवान को मानते हैं, यूनिवर्स को मानते हैं, जिसको भी मानते हैं, आपको ग्रेटिट्यूड जो है ना देना आना चाहिए। ठीक है, हर रोज़ हमें जो है ना ग्रेटिट्यूड देना चाहिए। वॉट एवर द थिंग्स वी हैव इन आवर लाइफ, राइट, उसका शुक्रिया अदा करना ज़रूरी है। ठीक है, मैं आप लोगों को एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ इस पर कि एक आदमी था, उसके बारे में कहा जाता था कि उसकी जो है ना भगवान से बात होती थी। तो वो फेमस था उस एरिया में कि लोग जानते थे कि हाँ फला आदमी है, तो ये जो है इनकी जो है डायरेक्ट बात होती है भगवान से। तो एक बार हुआ ये कि वो आदमी जो जिनकी भगवान से डायरेक्ट बात होती थी, ठीक है, तो वो जा रहे थे। तो एक झोपड़ी सा मकान था, टूटा फूटा मकान था, उसके सामने एक आदमी बैठा हुआ था और बहुत ही मतलब गरीब, लाचार, वी कैन से दैट, कि काफ़ी मुश्किलों से जीवन यापन चल रहा था उनका। तो उनका नाम सुरेश था। तो सुरेश ने जो है राम जी से कहा कि राम जी, जिनका कि भगवान से डायरेक्ट बात होता था, तो उन्होंने बेसिकली राम जी ने पूछा कि और क्या हाल चाल है सुरेश। तो सुरेश ने कहा कि अब क्या ही हाल चाल बताऊं आपको, देख तो रहे हैं जो है कि जीवन जीना कितना कठिन हो गया है, रहने के लिए ठीक से घर नहीं है, खेतों की भी हालत ऐसी है, फसल नहीं हो रही है, हाँ, बहुत सारी तमाम जो है वो दिक्कतें बताने लगा। ऑन द सेम टाइम उसने बोला आपकी तो भगवान से बात होती है, तो उनको जो है बताइए मेरे बारे में कि मेरे ऊपर भी कुछ कृपा करें, कुछ दया करें। तो उन्होंने जो है बोला ठीक है, आज मैं ज़रूर आपकी अर्जी जो है लगाऊंगा। कुछ देर बाद वो आगे बढ़े। थोड़ी देर आगे बढ़ने के बाद जो है एक हवेली नुमा घर था, उस घर के सामने से गुजर रहे थे। तो वहाँ पे एक सज्जन बैठे हुए थे। तो उन्होंने, राम जी ने जो है पूछा कि और भाई राजेश जी क्या हाल चाल है। तो राजेश जी बोले कि बस ऊपर वाले की नेमत है, भगवान की कृपा है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। ठीक है, तो बोले कुछ भगवान से अर्जी देनी है क्या, कुछ और चाहिए आपको। तो उन्होंने बोला कि नहीं, बस एक विनती है, भगवान जी से जब भी बात हो आपकी तो कहिएगा कि जो है बहुत दिया है, अब देना जो है बंद कर दें, अब देना बंद करें। तो जब शाम को राम जी जो है पूजा अर्चना जब भी कर रहे थे, भगवान से लीन थे, तो उन्होंने दोनों घटनाओं का जिक्र भगवान जी से किया। तो भगवान ने कहा कि राम एक काम करो कि तुम राजेश से जब मिलना तो उनसे कहना कि मैं देना बंद कर दूंगा, अगर वो शुक्रिया अदा करना जो है, ग्रेटिट्यूड करना जो वो रोज़ करता है, वो करना बंद कर दे, मैं देना बंद कर दूंगा। ठीक है, और जब तुम सुरेश से मिलना तो उससे ये कहना कि वो शुक्रिया अदा करना शुरू कर दे। ठीक है, वो शुक्रिया अदा करना शुरू कर दे, मैं देना शुरू कर दूंगा। अब जब राम जी जो है राजेश जी के पास पहुँचे तो बोले जो है कि आप एक काम करिएगा कि आप जो है जो ग्रेटिट्यूड देते हैं, ठीक है ना, जो शुक्रिया अदा करते हैं रोज़ भगवान का, वो देना बंद कर दीजिए, ऑटोमेटिकली भगवान देना बंद कर देंगे। तो राजेश जी का कथन ये था कि राम जी, उन्होंने दिया ही इतना है कि मैं शुक्रिया अदा करना बंद कैसे कर दूं, वो तो मुझसे नहीं होगा। तो राम जी ने कहा अगर वो आपसे नहीं होगा तो फिर भगवान की नेमत भी नहीं बंद होगी, जो मिल रहा है वो मिलता ही रहेगा।
ठीक है। जब वो सुरेश जी के पास पहुँचे तो सुरेश जी से उन्होंने बोला कि भगवान ने जो भी दिया है उसके लिए आप शुक्रिया अदा करना शुरू कर दीजिए, आपको जो है भगवान से मिलना शुरू हो जाएगा और मिलना शुरू हो जाएगा। तो उस पर सुरेश जी का कथन था कि यार उन्होंने दिया ही क्या है कि जिसके लिए मैं शुक्रिया अदा करूं, ठीक है। तो यानी कि वो शुक्रिया अदा करने के राज़ी नहीं थे, और जो शुक्रिया नहीं अदा करेगा उसको नेमत भी नहीं मिलेगी, ठीक है ना। भगवान के कर्म, भगवान के यहाँ से अगर वो आप अगर ग्रेटिट्यूड नहीं दे सकते हैं इस यूनिवर्स को, इस भगवान को, तो आपको रिटर्न में आपको नहीं मिलने वाला, आपको जो भी चाहिए आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो सीधा सा समीकरण ये बैठता है कि अगर आपको ग्रेटिट्यूड करना आता है, आपको देना आता है, तो आपको जो है भगवान की नेमत, यूनिवर्स की नेमत आपको मिलती रहेगी, ठीक है।